हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सेट थ्योरी के बारे में बताएंगे। आपने अपनी पिछली क्लासेस में जो भी बच्चे मैथ्स पढ़कर आए हैं 11-12 तक, तो वहाँ भी उन्होंने सेट थ्योरी के बारे में पढ़ा हुआ है। सेट्स क्या होते हैं। सो सेट्स जो हमारे होते हैं, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देते हैं कि व्हाट इज सेट। सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है यहाँ पर? तो वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जो भी आपने कलेक्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दी है, जिस भी तरह से आपने उसको डिफ़ाइन किया है, तो वो क्लियर होना चाहिए कि उस सेट के अंदर, उस कलेक्शन के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा और कौन सा ऑब्जेक्ट आपका नहीं आएगा। जैसे कि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स इन योर लाइब्रेरी। कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स इन योर लाइब्रेरी की अगर हम बात करें, तो जब भी आप लाइब्रेरी में से कुछ किताबें छाँटोगे, तुम जाओ, तुम्हारा कोई फ्रेंड तुम्हारे साथ में जाता है, तो दोनों की सिलेक्शन देखो अलग अलग होगी। तुम्हारी फ्रेंड कुछ और तरह की बुक्स सेलेक्ट करेगी जो उसे अच्छी लगेंगी, और तुम कोई और बुक सेलेक्ट करोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की कलेक्शंस अलग अलग हो गई। अब क्योंकि दोनों की कलेक्शंस अलग अलग है, सो दैट मीन्स दिस इज़ नॉट अ सेट। जबकि अगर हम एक पर्टिकुलर यहाँ पर कोई डेफिनेशन देते कि कलेक्शन ऑफ मैथ्स बुक्स, सिर्फ हम ये लिख लें, अब मैथ्स बुक्स जितनी भी सारी आपकी मैथ्स की बुक्स हैं वो सारी उसमें आ जाएंगी। सो दैट विल बी अ सेट। या मैथ्स में भी आप कोई पर्टिकुलर बुक कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ पर्टिकुलर ऑथर या पब्लिशर। सो वी कैन से कलेक्शन ऑफ जीवनसंस पब्लिकेशंस बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स। अब देखो, ये भी आपका क्या बनेगा, एक सेट बनेगा, क्योंकि क्लियरली आपने इसमें डिफ़ाइन किया है कि आपको कौन सी बुक्स लेनी है। चाहे आप जाओ, आपकी फ्रेंड जाए, तो वो सेम बुक्स को सिलेक्ट करेंगी इस कलेक्शन में। सो देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो ए सेट। तो वेल डिफाइंड का मीनिंग आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। अब उसके बाद जब सेट की डेफिनेशन आपको यहाँ से समझ आ गई है, तो अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन की। सेट की, सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरह के मेथड्स हैं। एक तो हमारे पास है रोस्टर मेथड या टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड। इस नाम से आपको ज़्यादा पता लग रहा होगा, लिस्टिंग मेथड और टेबुलर फॉर्म, और इसी को हम रोस्टर भी बोलते हैं, रोस्टर मेथड। इसमें क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के, वो सारे आप एक एक करके लिखोगे विद इन करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स आपकी ये वाली होती है, देखिए। इन ब्रैकेट्स के अंदर हम कॉमाज से सेपरेट करके, सेपरेटेड बाय कॉमाज, सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो वो हमारी हो गया रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड। ठीक है। से फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमें लिखना हो यहाँ पर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो कैसे लिखोगे आप इसमें? अब यहाँ सारे एलिमेंट्स तो हम लिख नहीं सकते, लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरह से आगे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे आ जाएंगे यहाँ पर। वैसे ही अल्फ़ाबेट्स ले लीजिए, वोवल्स का हम सेट ले सकते हैं, सेट ऑफ वोवल्स। वोवल्स, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, A E I O U
तो इस तरह से ये हमारा है, कौन सा मेथड हो गया ये आपके पास, रोस्टर मेथड। और दूसरा मेथड आपका कौन सा है, जब आपने ये वाला मेथड कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, रूल के नाम से आपको क्लियरली समझ आएगा, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म कि सेट आपका बनता कैसे है, किस उससे, जैसे आपने ऊपर भी लिखा था यहाँ पर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो ये अगर आप सेट को इस फॉर्म में लिखोगे तो दैट इज़ कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप पर्टिकुलरली सेट ऑफ एन लिख सकते हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे कैसे, फिर हम सीधा लिखेंगे कि अगर आपको नेचुरल नंबर्स का सेट लेना है, सो यू विल राइट n इज इक्वल टू x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। मतलब जो भी आपका जो रूल है उसको हमें इसमें डिफाइन करना है, ठीक है। और एग्जांपल लेके चलते हैं हम कुछ इसमें। फिर से हम कुछ एग्जांपल और लेके चलेंगे इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल सेट बिल्डर फॉर्म का या फिर रोस्टर फॉर्म का। रोस्टर फॉर्म का आप एग्जांपल लोगे, और कोई जैसे हम ये कहें कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x such that x is a natural number and x is divisible by 2, या फिर सीधा भी लिख सकते हो सच दैट x इज़ अ इवन नेचुरल नंबर। या और ये तो हो गया आपका पूरा। अगर आपको लिखना हो इवन नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 11, तो कैसे लिखोगे x सच दैट x इज़ इक्वल टू 2n वेयर n के लिए हम कंडीशंस लगा देते हैं 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5। तो अब देखोगे 1 और 11 के बीच में अगर हम इसको देखें तो 2, 4, 6, 8, 10 यही नंबर्स आएंगे इवन नेचुरल नंबर। तो अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 आएगा, 2 पुट करोगे 4 आएगा, 3 से 6 आएगा, 4 से 8 आएगा और 5 से 10 आएगा। तो इस तरीके से आपके पास इसमें अगर हम रिप्रेजेंटेशन मेथड लेके चलें तो नंबर आएंगे 2, 4, 6, 8, 10। तो यही आ रहे हैं हमारे पास। ये हमारे पास दो तरह की रिप्रेजेंटेशन हो गई सेट्स। इसके बाद कुछ और डेफिनेशंस हम आगे करते हैं सेट्स की। तो सबसे पहले इसमें आपके पास डेफिनेशन आती है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। नाम से ही जैसे आपको पता लग रहा है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या हुआ, और नहीं सॉरी, एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट हो, इनफाइनाइट सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो। एग्ज़ाम्पल हम लेके चलते हैं यहाँ पर। ये फाइनाइट सेट का एग्ज़ाम्पल आप लेके चलोगे 1, 2, 3, 4, 5 तक के नेचुरल नंबर, और ये इनफाइनाइट सेट लेना है। अभी जो आपने इवन नेचुरल नंबर्स का सेट लिया या नेचुरल नंबर्स का सेट लिया, तो ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है।
तो ये हो गया आपके पास फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। और भी एग्जांपल दे सकते हो आप इनफाइनाइट सेट के, जैसे कि अगर आपको लेके चलना है आर हमारे पास होता है रियल नंबर्स का सेट, तो इसलिए हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज़ अ रियल नंबर। अब रियल नंबर्स को ना इस फॉर्म में लिखना बहुत मुश्किल है, थोड़ा लिस्टिंग मेथड वाले में लिखना थोड़ा मुश्किल है, तो रियल नंबर्स को आप लिस्टिंग मेथड में नहीं लिख सकोगे। रियल नंबर लिख दो यहाँ पर, या फिर आप लिख सकते हो रियल में आपके पास कौन कौन से नंबर्स आते हैं। एक्स इज़ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। अब इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स के सेट को हम डिनोट करते हैं क्यू से। तो रैशनल नंबर होता है आपका एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। आई और जेड से डिनोट करते हैं हम इंटीजर्स के सेट को, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब भी आप रैशनल नंबर की बात करो तो ये प्रॉपर आपको तीनों कंडीशंस बतानी है, ये नहीं कि सिर्फ बोल दो नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। आपको साथ में ये भी बोलना पड़ेगा क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, पी क्यू बिलोंग्स टू आई और जेड, आई मतलब इंटीजर्स को बिलोंग करता है वो। सो देन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और जो इस फॉर्म में नहीं होंगे वो आपके इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। तो रैशनल और इर्रेशनल दोनों को मिलाकर हमारे पास क्या बनता है, रियल। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे आपने नेचुरल नंबर पढ़े वो सारे आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और इंटीजर्स भी आते हैं, मतलब नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और ज़ीरो भी आती है। तो ये हो गया हमारे पास नंबर्स डिफरेंट टाइप ऑफ, और फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट हम करेंगे फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट के बाद आपके पास कुछ और डेफिनेशंस हैं, जैसे नल सेट। नल सेट क्या होगा, इसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो नाम से आपको पता लग गया होगा क्या होता है ये। null set which has no element, which has no element। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देने लगे हैं कि कलेक्शन ऑफ या सेट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बुक्स in हिंदी मीडियम लाइब्रेरी, या हम कहें सेट ऑफ बॉयज़ इन गर्ल्स स्कूल और कॉलेज, तो क्या है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये सब क्या हो गया आपके पास, एम्प्टी सेट और नल सेट। अब सबसे मेन डेफिनेशन इसके बाद आती है सबसेट की। सबसेट्स में हम दो सेट्स लेके चलेंगे।
सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट ए और एक सेट बी। सबसेट का ये सिंबल होता है हमारे पास, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ये इक्वल टू का साइन है, मतलब सबसेट भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो ये एक तरह से मतलब है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन बी। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए, तो हम ए को बी का सबसेट बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सपोज कर लीजिए कि बी जो है वो तो आपका है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ए क्या होगा फिर, गेस कर सकते हो? ए है हमारे पास सपोज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स या ऑड नेचुरल नंबर्स, या और भी छोटा आप ले सकते हो कि नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ए आपके पास क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स आपके बी के अंदर हैं। और हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपके पास एक सेट है ए 1 5 7 9 10, और दूसरा सेट बी हम लेके चलें 1 2 3 5 8 7 9 10 11। आप क्या देख रहे हो, ए के चेक करिए सारे एलिमेंट्स क्या बी के अंदर हैं। ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ देखना है कि ए का हर एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए। सो ऑब्वियसली ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, तो इसलिए ए क्या बन गया हमारे पास, सबसेट ऑफ बी। अब यहीं पर अगर हम बात करें कि प्रॉपर सबसेट क्या होगा, तो प्रॉपर सबसेट क्या होगा हमारे पास, देखिए प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट इज़, जैसे अभी आपने ए और बी दो सेट लिए थे, वहाँ हमने इक्वलिटी का साइन भी लगाया था, इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं होगा। ए सबसेट बी मीन्स ए और बी इक्वल नहीं हो सकते। ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर होने चाहिए, बट बी में भी कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए के अंदर ना हो। अभी जो हमने पीछे दोनों एग्जांपल्स दिए थे वो आपके सारे प्रॉपर सबसेट के ही एग्जांपल थे। जैसे मेरा मतलब कहने का यहाँ पर ये है बेटा, जैसे सपोज़ करिए कि आप कोई दो सेट्स दिए हुए हैं, सेट ए आपको गिवन है 1 5 8 9, और सेट बी जो है वो है 5 8 9 1। अब क्या है, ए और बी दोनों में आप देखोगे ऑर्डर को अगर हम छोड़ दें तो एलिमेंट सेम है, सो यू कैन से हेयर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बट बी इज़ ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए हेयर। तो इसका मतलब ए और बी यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, इक्वल। इन ऐसे सेट्स को हम इक्वल सेट्स बोलते हैं, बट ये सबसेट भी कहला सकते हैं। हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो इसलिए ये आपके प्रॉपर सबसेट नहीं है। ए एंड बी आर नॉट, मतलब ए इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर सबसेट के लिए हमारे पास क्या डेफिनेशन होगी, इफ़ every element of A is in B, but there is at least one element in B which is not in A, तब वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। और उस केस में जो सिंबल होगा वो सिंपली ये होगा, इक्वल टू का साइन हट जाएगा। सो दैट इज़ योर प्रॉपर सबसेट। अब सबसेट्स और प्रॉपर सबसेट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
इसके बाद हमारे पास एक और सेट भी आता है, वो कहलाता है सुपर सेट। इसी से रिलेटेड, जैसे कि नाम से पता लग रहा है ये सुपर है, सब मतलब छोटा, सुपर मतलब बड़ा। तो अगर आप यहाँ कहते हो कि A इज अ सबसेट ऑफ B, इफ़ A इज अ सबसेट ऑफ B, देन B इज सुपर सेट ऑफ A। मतलब उल्टा हो गया यहाँ पर हमारे पास, तो सुपर सेट की नोटेशन भी उल्टी हो जाएगी। सो B इज सुपर सेट ऑफ A। तो जिस तरफ से ये खुला होता है ना, देख रहे हो ना ये साइन आपका जिस तरफ ओपन है वो वाला सेट बड़ा होता है और दूसरा छोटा होता है। तो ए की तरफ से बंद है यहाँ पर, तो ये छोटा है। यहाँ हमने उल्टा लिखा है, बट अगेन ए की तरफ से ये बंद है, तो ये आपका ए छोटा है, तो ये आपका हो गया सुपर सेट। ठीक है, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट्स भी समझ आ गए। यहाँ से मैं आपको इक्वल सेट्स भी साथ साथ बता चुकी हूँ। इक्वल सेट्स में क्या होगा कि जिनमें आपके पास सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ ऊपर ये जो एग्ज़ाम्पल दिया था, ये आपका क्या है, इक्वल सेट का है। यहाँ पर ए और बी आपके क्या हैं, दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद है इक्विवेलेंट सेट्स। अब इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स में क्या डिफरेंस है। इक्वल सेट्स में तो आपके पास सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इक्विवेलेंट सेट्स में सिर्फ हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम हो दो सेट्स में। इफ़ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन टू सेट्स आर सेम, तो ऐसे सेट्स को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। तो ये आपकी कुछ डेफिनेशन हो गई। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जब हम काउंट करते हैं किसी भी सेट को, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट का मतलब कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। सो दैट इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो अगर कार्डिनलिटी किसी सेट की सेम है दो सेट्स की, तो वो सेट्स आएंगे, दे विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। तो ये था आपका आज का टॉपिक। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इन डेफिनेशंस को आज समझिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे।